हाउ रिस्की इज द मार्केट, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पिछली वीडियो में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिस्क फैक्टर्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI क्या है। मानो आज किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस 1000 रुपए है और आप 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। 1 साल के बाद उस शेयर की प्राइस 1500 रुपए हो जाती है, यानी कि आपकी ग्रोथ 50% बढ़ जाती है। ये ग्रोथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका ROI है। लेकिन क्या ROI हर बार मिलता है? नहीं, कभी कभी रिस्क फैक्टर की वजह से शेयर्स की प्राइस कम हो सकती है। अगर सेम कंपनी का शेयर 800 रुपए हो जाता है तो आपका इन्वेस्टेड कैपिटल भी कम हो सकता है। इसे कैपिटल रिस्क कहते हैं। ऐसे ही कुछ मेजर टाइप ऑफ रिस्क को समझते हैं। डिफॉल्ट रिस्क ये तब होता है जब आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है वो अपने डेट्स नहीं चुकाती। लिक्विडिटी रिस्क ये तब होता है जब आप सही समय पर शेयर्स को सेल नहीं कर पाते और होल्ड करने की वजह से शेयर की प्राइस बाइंग प्राइस से कम हो जाती है। मार्केट रिस्क ये रिस्क तब होता है जब आपके इन्वेस्ट किए हुए कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड घट जाती है या प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाता है, जिस वजह से शेयर्स की प्राइस घट सकती है। बिजनेस रिस्क ये रिस्क तब होता है जब ओवरऑल स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है और आपके इन्वेस्ट किए हुए शेयर्स की प्राइस भी गिरती है। और भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि देश के इंटरनल अफेयर्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट एंड न्यूज, वर्ल्ड के एक्सटर्नल अफेयर्स, कोरोना जैसे पेंडेमिक, 2 कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हो जाना, नेचुरल डिजास्टर्स और भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ सकती है और ऐसे रिस्क को सेंटिमेंटल रिस्क कहते हैं। ये रिस्क शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर डाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर इसका असर कम होता है। तो रिस्क की वजह से क्या स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए? द आंसर इज नो। रिस्क सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, हर जगह होते हैं। जैसे अगर एक बाइक राइडर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखते तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक पुलिस है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का गोल है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं जो रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचने में मदद करती है। जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं जिसके प्राइस में रीसेंट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हुई है तो आपको नोटिफाई किया जाता है कि इस शेयर को बाय करने पर रिस्क हो सकता है। रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको कुछ चीजों पर खुद भी एनालाइज करना चाहिए, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना होगा, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, यानी कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं। और सबसे बैड फैक्टर है सेंटिमेंट्स। किसी भी न्यूज या घटना से प्रभावित होकर कोई डिसीजन लेना आपके लिए सबसे बड़ा रेड अलर्ट साबित हो सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने लिए रिस्क को कम कर सकते हैं। जब आप सही नॉलेज के साथ सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे आपके लिए पैसा कमा सकते हैं। और आपकी इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और स्टॉक मार्केट में सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। टिल देन, विश यू अ हैप्पी ट्रेड।